तुम से तुम तक 27 जुलाई। क्या मीरा ने यश का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? कल्पित कहानी, फैन फिक्शन। दोस्तों, आज की यह कहानी पूरी तरह एक कल्पित फैन फिक्शन है। अगर ऐसा मोड़ कभी कहानी में आए तो क्या हो सकता है? आइए जानते हैं। घर का माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मीरा लगातार गहरी सोच में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ यश अपने दिल की बात कहने का साहस जुटा चुका था। काफी समय से वह सही मौके का इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने दिल की बात मीरा से छिपाकर नहीं रखेगा। शाम होते ही पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। तभी यश सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि आज उसे एक बहुत बड़ा फैसला सुनाना है। उसकी बात सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गायत्री माँ भी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगती हैं। यश बिना किसी डर के मीरा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसने हमेशा दिल से सिर्फ मीरा को चाहा है। वह चाहता है कि मीरा उसकी जीवन संगिनी बने। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं होती। मीरा कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रहती है। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव दिखाई देते हैं। वह एक तरफ अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोच रही होती है, तो दूसरी तरफ यश के सच्चे प्यार को भी महसूस कर रही होती है। सभी की नजरें अब सिर्फ मीरा पर टिकी होती हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर वह क्या फैसला लेने वाली है। इसी बीच गायत्री माँ आगे बढ़ती हैं और मीरा से कहती है कि जिंदगी में फैसले हमेशा दिल और विश्वास से लिए जाते हैं। उनकी बात सुनकर मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खुलते ही एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसकी एंट्री पूरे माहौल को बदल देती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, लेकिन उसकी मौजूदगी देखकर यश भी चौंक जाता है। आखिर यह नया व्यक्ति कौन है? क्या इसका मीरा के अतीत से कोई रिश्ता है, या फिर यह किसी नए रहस्य की शुरुआत है? यहीं पर कहानी एक बड़े सवाल के साथ रुक जाती है। क्या मीरा सच में यश का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? क्या गायत्री माँ का सपना पूरा होगा, या फिर इस नए मेहमान की एंट्री सब कुछ बदल देगी? इन सवालों के